हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो फाइनली जो है आज पीहू के मौसी और मामा के जाने का टाइम हो गया है और पूरे रास्ते में सोच में थी, इसलिए मैं रास्ते का कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। ऐसे ही बस लोग जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है इसलिए। और पीहू यहाँ सो के उठी थी तो मैं बस उसको उठा के ले आई और वो अभी भी आधे नींद में ही है। तो हम लोग यहाँ स्टेशन पहुँच गए हैं, हावड़ा स्टेशन। यहीं से ट्रेन है वंदे भारत, जो कि भी हाल फिलहाल में ओपन हुआ है कोलकाता से पटना के लिए। तो ये ट्रेन लग चुकी थी आके और बहुत ही हड़बड़ी में हम लोग आना पड़ा क्योंकि ट्रेन का टाइम हो रहा था और उसी समय एक लोकल ट्रेन रुकी थी, तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी यहाँ पे। बस कहीं भी भाग रहे हैं। मामा मासी को छोड़ के चली आई ना, चले गए ना। यस। यस। अब रो रही है। नो नो, नहीं रो रही हो, नहीं रो रही हो। नो। पीहू बोल दो मासी को, मासी आओ, मामा आओ, आ जाओ। मासी मामा चले गए ना, गंदे मासी बोलो, गंदी मासी, गंदी मामा गंदे, गन्नी हाँ गन्ने चले गए ना मामा मासी, गन्ने मामा मासी। भाई बहन लोग जाते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मतलब इतने दिन से थी तो पीहू को लेके मैं बहुत निश्चिंत थी कि चलो सोनी है, छोटू है, संभाल लेगा। और ये भी थोड़ा फ्रेंडली हो गई थी उन लोगों के साथ। ख़राब लगता है पर क्या करें, अपने ही भाई बहन दूर हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, मतलब डिस्टेंस पे रहने लगते हैं। कुछ कर भी नहीं सकते इस मैटर। चलो पीहू बाय बोल दो, बाय बाय। बाय। बाद में मुझे सोनी ने वंदे भारत का कुछ क्लिप भेजा था कि यहाँ पे मेट्रो जैसा है, मतलब जो भी अगला स्टेशन आएगा तो ऐसे स्क्रीन पे दिख जाएगा। सामने में टीवी थी, चेयर वगैरह काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे जैसा उसने बताया ट्रैवल करके। और उसको बहुत रास्ते में कन्फ्यूज़न था कि मोबाइल चार्ज करने का कहीं तो दिया ही हुआ नहीं था। फिर उसे बाद में थोड़ा बहुत खोजबीन करने के बाद, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे दिखा रहा है कि अगला स्टेशन जो है वो पटना साहिब है। तो उसे बहुत खोजबीन करने के बाद पता चला कि जो चार्जिंग प्लग है वो चेयर के नीचे दिया हुआ होता है, तो वहाँ से आप चार्ज कर सकते हो। हावड़ा से पटना के लिए ये ट्रेन जो है हाल फिलहाल में ही खुली है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। काफ़ी सुंदर लगती है बाहर से भी देखने में, और अंदर की व्यवस्था भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी जब मैं सोनी को छोड़ने गई थी। तो अब मैं जब ट्रैवल करूँगी तो मैं पूरी जानकारी फिर इसके साथ दूँगी। वो जितना क्लिप ऐड कर पाई मुझे भेज दिया उसने। तो यही चेयर के नीचे ही उसे मिल गया चार्जिंग पॉइंट। तो अगर आप लोग सफ़र कर रहे हो तो ये ध्यान रखिएगा कि चेयर के पास ही चार्जिंग पॉइंट होता है इसका। A few moments later. तो सोनी और छोटू को छोड़ने के बाद मेरा भी मन नहीं लग रहा था और पीहू भी थोड़ी सी उदास सी थी। तो हम लोग शाम में निकल पड़े पास के ही एक मॉल में, जो कि घर से ज़्यादा दूर नहीं था, 5 से 7 मिनट की दूरी पे था। और वहाँ पे माता रानी की मूर्ति भी लग चुकी थी अभी से ही, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। जो भी डेकोरेशन वगैरह किया था इन लोगों ने मॉल के अंदर, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। तो मेरा मन नहीं माना और मैंने कैप्चर कर लिया अगेन। पीहू को हमने यहाँ पे उसके गाड़ी पे बैठा दिया, जो यहाँ पे टॉयज़ होते हैं ना, सारे गाड़ियों के टॉयज़, उस पर बहुत अच्छे से घूमती है। लेकिन फिर भी उसके चेहरे से लग रहा था कि वो मिस कर रही है दोनों को। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ में 5 या 6 राउंड बच्चों को इस टॉयज़ कार में घुमाते हैं। तो उसके पापा यहाँ खड़े हैं और वो घूम रही है आराम से। और ऐसे ही यहाँ पे ट्रेन वगैरह बच्चों के लिए भी है, ताकि बच्चे यहाँ ट्रेन टॉयज़ पे भी घूम सके। लेकिन पीहू अभी उतनी बड़ी नहीं है, वो वहाँ से उछल कूद करना शुरू कर देगी, इसलिए मैं उसको टॉयज़ वाले जीप वगैरह पे ही बैठाती हूँ। और ये आ रही है पीहू की सवारी ट्रेन के पीछे से। अभी भी थोड़ी सी वो सैड है, मतलब उसको भूलने में भी 2-3 दिन लगेगा।
भी तो सबको याद करना वो शुरू कर दी है इस वजह से। जब मैं पीहू पीहू कर रही थी तभी वो हंस भी रही थी। तो इस तरीके से हम लोग गए वहाँ पे शाम में, बाबू को खिलाया, फिर खुद खाना वहीं पे खा लिया बाहर ही। ऐसा कोई प्लान नहीं था, फिर भी खाना ही बैठ गए। पीहू के लिए पोटैटो वाला फ्रेंच फ्राई। पीहू को बोलो पीहू जैसे। तो गाइस आप क्या कर रहे हो गाइस? अकेले अकेले इतना चिकन खाया जा रहा है। हम गरीबों को पूछा भी नहीं जा रहा है। सोनी के जाने की खुशी में हम लोग चिकन खा रहे हैं। गई फाइनली गई। हाँ। मैं